नमस्कार। आइए शुरू करें आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है अधिक धन भी मुसीबत है। नीतिकारों का कहना है कि हर प्राणी को अपने धन में से कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ज्ञान के लिए जहाँ शास्त्रों का पढ़ना आवश्यक है, वहीं उसकी शिक्षा पर अमल करना भी आवश्यक है। यही नहीं, विद्वानों का स्पष्ट मत है कि जो भी प्राणी परिश्रम से दूर भागता है, काम से दिल चुराता है, विधि का विधान भी उसको कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे अंधे के हाथ में रखा हुआ दीपक उसे कुछ भी दिखा नहीं सकता। इसलिए सदा अपने सामने भाग्य को दिखाना चाहिए और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस जीवन का अंत केवल मृत्यु ही है। विद्वानों का ये भी कहना है कि राजा, कुलवधु, ब्राह्मण, मंत्री, पक्षी, दांत, केश और मनुष्य जब अपना स्थान छोड़कर जाते हैं तो फिर पुनः शोभा नहीं पाते। ऐसा विचार कर किसी को भी अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी ऐसा करता है वो कायर समझा जाता है। एक वीर का देश वही होता है जिस देश में रहकर वो उसकी रक्षा करता है। लोग उसकी वीरता की पूजा करते हैं। जैसे शेर जिस किसी वन में चला जाए, वहां पर रहने वाले जानवरों का स्वयं ही राजा बन जाता है। प्राणी के लिए कहा गया है, जिस प्रकार वो सुखों का भोग कर आनंद पाता है, उसी प्रकार से उसे दुखों को भी गले से लगाना चाहिए। दुखों से घबराना कभी नहीं चाहिए। जो भी प्राणी परिश्रमी है, लोगों की भलाई सोचता है, उसे भगवान स्वयं हर सुख देता है। वैसे तो मनुष्य जाति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास धन अधिक है। उन्हें अहंकार होता है कि हम धनवान हैं। वे ये बात भूल जाते हैं धन तो आता जाता रहता है। जो लोग अपने जीवन के बारे में चिंतित रहते हैं, उन्हें ये अवश्य याद रखना चाहिए कि जिसने ये जीवन दिया है वही उसकी रक्षा करेगा। जैसे बालक के पैदा होते ही माँ के स्तनों में दूध उतर आता है, वैसे ही जीव के लिए प्रकृति खाने पीने का प्रबंध भी करती है। फिर लोग क्यों सारी उम्र धन के लोभ में अंधे बने रहते हैं। मानव जाति लोभ का शिकार बहुत अधिक बनी रहती है। जब प्राणी संकट में होता है तो धन भी साथ नहीं देता। यहाँ तक भी देखा गया है कि जब मनुष्य के पास धन अधिक आ जाता है तो वो उन्मत्त हो जाता है। ऐसे धन का क्या लाभ जो पाप करके इकट्ठा किया गया हो। जो लोग धन कमाकर कोई धार्मिक कार्य, पुण्य कर्म, दान आदि नहीं करते, ऐसे लोगों का धन व्यर्थ होता है। जैसे हर प्राणी को मृत्यु का भय सताता रहता है, वैसे ही धनवान को ये डर रहता है कि कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए या राजा को ये ना पता चल जाए कि मैं इतना धनवान हूँ। ऐसे प्राणी स्वयं अपने सगे संबंधियों से भी दूर रहते हैं ताकि वे उससे कुछ मांग न लें। धन ही मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु होता है और वही मित्र भी। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार धन नहीं मिलता। यदि उन्हें धन मिलता है तो उनका लालच और भी बढ़ने लगता है। वे चाहते हैं कि धन और बढ़े। बुद्धिमान लोगों का कहना है कि जो प्राणी धर्म कार्य के लिए धन की इच्छा करता है, उसे चाहिए कि वो धनी होने की इच्छा त्याग दे, क्योंकि एक पाँव को कीचड़ में गंदा करके धोने की अपेक्षा अच्छा तो ये है कि उन्हें कीचड़ से बचाए रखें। कहने का भाव ये है कि त्याग के लिए ही धन चाहिए, तो फिर उसकी आवश्यकता ही क्या है। जिस प्रकार मांस नोचा जाता है, आकाश के पक्षी उसे नोचते हैं और जल में उसे मगरमच्छ, घड़ियाल आदि नोचते हैं, इसी प्रकार से धनी प्राणी हर ओर से चिंतित हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए कि यदि संसार में धन की आशा करने वाले हर प्राणी की इच्छा पूरी हो जाए तो फिर
निर्धन कौन रह जाएगा। सबसे बड़ी बुराई की नींव यदि धन को मान लिया जाए तो उससे भी बड़ी नींव मनुष्य की लालसा होती है। लालसा सदा बढ़ती है। धन की इच्छा यदि पूरी हो जाती है तो प्राणी के मन में और अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। धन के बारे में अधिक क्या कहना। सारे संसार में वही प्राणी प्रशंसनीय होता है, वही सज्जन और धन्य है जो लालची न हो, जिसके पास आया हुआ कोई भी दुखिया खाली हाथ न लौटता हो। इसलिए उतने ही धन की कामना करनी चाहिए जितना जीविका के लिए आवश्यक हो। अब अगली कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।